अभिमान नहीं होता तो मोक्ष यहीं होता। यहीं होते का मतलब कि कोई स्थान नहीं है, मतलब हम जिस मनस्थिति में हैं वही हमें मुक्त कर देती। लेकिन हम अभिमान से ग्रसित हैं। हम अपने भूमि के ज्ञानी जनों के ऊपर इतना अभिमान करते हैं कि स्वयं को विकसित नहीं करते। भारत में महावीर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, कई तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव सब हुए। हम कहाँ हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन हम उस पर अभिमान करते हैं कि वो हमारे भारत में हुए इसलिए हम महान हैं, हमारे भारत की संपन्नता है इसलिए हम महान हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है। उस लेवल पे गए बिना हम कैसे महान हो सकते हैं। विदेशों से आकर लोगों ने स्वयं को भारत में ज्ञान अर्जित कर विकसित किया। अर्जित वही कर सकता है, शिक्षा ग्रहण वही कर सकता है जो अभिमान से रहित हो, ग्रसित ना हो। जब तक समर्पण नहीं होगा ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा, ज्ञान आने का कोई द्वार ही नहीं खुलेगा। हम शास्त्रों के महान प्रवचन वचनों को भाषण और प्रवचन के लिए ही रखते हैं। हम आत्मसात नहीं करते, आत्मदर्शन नहीं करते, साक्षी में नहीं उतरते। उसका मात्र बुद्धि विलास, वाणी विलास और स्वयं को सम्मानित करने के प्रयास में रत रहते हैं, सांसारिक भावनाओं से ग्रसित हैं। आत्मा विकास कर जाए उसका कोई प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम नहीं होता। शब्द है चरई वेती, चरई वेती, यात्रा करते रहना है। यात्रा का अर्थ होता है हम जिस मनस्थिति में हैं उससे हमें ऊपर उठना होता है। हम अपनी मनस्थिति को प्रमाणित करके ठोक बजाकर लोगों पर थोप देते हैं, हम विकसित नहीं होते हैं। ये बात स्पष्ट है कि आज हम घोर अज्ञानी हैं। हम कितने भी ज्ञानी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, मुक्त नहीं हैं, इसका अर्थ हम पीछे हैं। और कब फिसल कर कहाँ गिर पड़ते हैं तो हमारा कोई कक्षा ही निर्धारित नहीं है। महान से महान व्यक्ति और सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यक्ति सब एक तरह से 2 रुपए के टिकट में यात्रा कर रहे हैं। सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, 99 वाला 2 पे आ सकता है, 2 वाला 99 पे चला जाता है। वही हाल है। श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, सब समान है। हमें आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ना है। उसे हम चरई वेती कहते हैं। कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। हम क्षण मात्र का भी प्रमाद ना करें। प्रमाद इन द सेंस आलस्य, भटकाव, ध्यान भंग होना, इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रमाद का अर्थ होता है कि आप शिथिल पड़ जाना। हम जब चलते हैं और हमारा प्रमाद होता है, लाइक हमारा चिंतन और ध्यान भटक जाता है, तो हमारी गति शिथिल पड़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं जाता है तो हमारी पढ़ने की रफ्तार, चलिए हम किसी फिल्म को देख रहे होते हैं, फिल्म देखते देखते किसी घटना से हम स्वयं को जोड़कर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और स्क्रीन पे, पर्दे पे कोई दृश्य आकर निकल जाता है और पूरी की पूरी फिल्म का अर्थ ही बदल जाता है। एक महत्वपूर्ण सीन अगर हमारे सामने से निकल जाए तो उसके बाद में अगर हम किसी फिल्म को देखते हैं तो हमें समझने में समय लगता है और कई बार तो हम नहीं समझ पाते। तो इसे कहते हैं हम क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं होना चाहिए और प्रतिबंध ना करें। प्रतिबंध इन द सेंस हम कर्म काटने के समय हम कमिटमेंट, नए कर्मों का कमिट कर लेते हैं, प्रतिक्रियाएं कर लेते हैं। हमें जीवन से, संसार से छुटकारा लेना है तो हम कोई भी समस्या आती है उसको समाधान करके बाहर निकल जाना है। उस समस्या का समाधान करते समय नई समस्याओं को उत्पन्न कर लेना प्रतिबंध कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन ना दें तो दुनिया का सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। किसी भी वस्तु का, घटना का, व्यक्ति का प्रतिकार ना किया जाए, मौन रख लिया जाए। मुनि, मौन रहना और मुनि का धर्म एक ही है। हम घटनाओं से मौन क्यों नहीं रह पाते। शास्त्रकारों ने शास्त्रों की भरमार की, जटिल मनुष्य के मस्तिष्क को समझकर अनंत शास्त्र रचे गए हैं
इसका अर्थ इतना सूक्ष्म है। क्षण मात्र का प्रमाद ना करें, प्रतिबंध ना करें, चरैवेति चलते रहें। यात्रा मतलब आत्मा की यात्रा, हम निरंतर विकसित रहें और ऊपर उठना है, ईश्वर से तार जोड़ने हैं। इसका अर्थ होता है हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना, हमारे ध्यान आधार से ऊपर की ओर गमन करता रहे, तो हमारे ऊपर वाले से तार जोड़ते हैं। हम अपने सोच विचार को अगर हम आज्ञा चक्र से सोचते हैं तो हमारी चिंतन, हमारे निर्णय बहुत श्रेष्ठ होते हैं। हम ज्ञान से लेते हैं, हमारे उत्तम होते हैं। हृदय चक्र से लेते हैं तो अच्छे तो होते हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए, अपने परिवार, अपने संबंधों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए नहीं होता, लेकिन वहाँ से भी खुलना होता है। संपूर्ण जगत से जिस दिन प्रेम नहीं होगा, हृदय चक्र का खुलना संभव ही नहीं है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में ईश्वर की भक्ति, पूजन, कीर्तन करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर के गुणों और चरित्र के जैसा स्वयं को ढालना, ईश्वर के गुणों को आत्मसात करना, ये होता है। और भक्ति कीर्तन तो हमारे हृदय चक्र को संवेदनशील करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं। वो प्रक्रियाओं में धर्म कहीं भी नहीं है। इस प्रक्रियाओं के अलावा भी असंख्य प्रक्रियाएं और भी हैं जो हमारे हृदय चक्र को खोल सकती है। जीव जगत, प्राणी मात्र की सेवा करना, करुणा दिखाना, वात्सल्य भाव रखना, ये उससे भी ऊंची चीज़ होती है। इससे भी हृदय चक्र संवेदनशील होते हैं और इसमें तो भजन कीर्तन से भी ज़्यादा उत्तम भावना उत्पन्न होती है। यहाँ अभिमान नहीं होता। किसी भूखे को भोजन खिलाना, रोगी का सेवा करना, अगर इन सब महान कृत्यों को छोड़कर अगर कोई कीर्तन करने में लग जाए तो वो दोषपूर्ण है। आप जब जिस अवस्था में पहुंच गए, उस अवस्था की पाठशाला में जाने की क्या आवश्यकता है। हम मंदिरों में ध्यान कीर्तन, हृदय चक्र को ओपन करने के प्रोसेस को इसीलिए करते हैं कि हमारे भीतर करुणा उत्पन्न हो। और हम किसी मंदिर में जा रहे हैं और पशुओं से नफरत करते हैं तो हमारा मंदिर का जाना किसी काम में नहीं आता। हम मंदिर जाते ही इसके लिए कि हमारे भीतर करुणा, प्रेम, वात्सल्य भाव प्रकट हो। हम जीव जगत, संपूर्ण जगत के जीव, कण कण में शिव है, शक्ति संचालित है, प्रकृति की संतानें हैं, इन पर करुणा ना बरसा रहे हो, इनसे हम भेदभाव रखते हो, इन्हें हम अपने से अलग करते हैं, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। यही तो पूजा है, यही तो इसका प्रतिफल है। हम अपने धर्म के, अध्यात्म के प्रतिफलों को नकार कर हम जिस क्रिया को करते हैं वह अज्ञानपूर्ण क्रियाएं हैं, अज्ञानपूर्ण आचरण है। और अज्ञानपूर्ण आचरण कभी भी पाखंड को जन्म देता है। हम किसी भी यज्ञ हवन में आह्वान करते हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, तो देवी देवता तो जीवंत रूप में ही आते हैं, अदृश्य होते हैं, परंतु उनका प्राण प्रकट होता है और हम साक्षात प्राण को, जीवन को तिरस्कृत करते हैं। किसी भी मनुष्य, प्राणी, जीव जगत, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए कोई भेद नहीं है, सब समान है। भेद तो हम करते हैं। करुणा लाने के लिए हमें भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे तो शास्त्रों में सभी जीवों को, सूअर, मछली, कछुआ, हाथी, बंदर, सर्प, सबकी पूजन किया गया है। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी एक श्वान यानी कुत्ते के बिना स्वर्ग जाना भी स्वीकार नहीं किया। हम कहाँ भटक गए हैं, हमें ये चिंतन करना पड़ेगा। सैकड़ों वर्षों के गुलामी से हमारी मानसिकता ब्रिटिशर्स और मुग़लों से प्रभावित हो चुकी है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें शास्त्रों पर चिंतन करना होगा। हमें फिर से अपने ज्ञान को शून्य से आगे बढ़ाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम विदेशों से आगे जाएंगे। नासा, जिसे हम बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान कहते हैं, उन वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने किया था। लेकिन हमें अपने आप को अहंकार से रहित और शून्य में लाना होगा। ज़्यादा क्या कहूँ, फालतू की बातें बहुत कर ली है। जय जी।